हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे एजुकेशन एंड ब्लॉग पर। हम लोग अब पढ़ेंगे व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो है सबसे बड़ी और छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग 4 अंक की बात करते हैं कि 4 अंक की सबसे बड़ी व छोटी संख्या, बड़ी व छोटी संख्या निकालेंगे तो सबसे बड़ी 4 अंकों की क्या होगी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, तो 4 अंकों की कितनी हो जाएगी, 4 बार 9 लिख देंगे अर्थात 9999। छोटी संख्या इसी तरह सबसे पहले छोटी संख्या हम क्या लिखेंगे 1, इसके बाद 4 अंक की का है तो कितने अंक अभी कम पड़ रहे हैं 3, तो 3 हम इसमें क्या करेंगे 0 ऐड कर लेंगे, तो ये हमारी क्या हुई 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या। इसके बाद कभी कभी अंतर पूछ लेता है, तो अंतर मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है घटाना। घटाना और घटाना में हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उससे छोटी वाली संख्या घटा देते हैं। अगर इसमें पूछ ले 4 अंकों की छोटी और बड़ी संख्या का अंतर बताओ, तो छोटी और बड़ी संख्या तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या होगी उससे हम लोग छोटी वाली संख्या को क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ 9 से 0 घटाएंगे 9, 9, 9 और 9 में से 1 घटाएंगे 8। ये क्या हुआ 4 अंकों की छोटी और बड़ी संख्या का अंतर हो गया। अब पूछता है कभी कभी योग, तो योग योग का मतलब क्या होता है जोड़, साइन ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ आएगा 9, 9, 9 और 9 1 10। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं भाग। भाग कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे मुझे लगता है लगभग सब लोगों को भाग सॉल्व करना आता होगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है भाज्य, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाजक। और जो यहाँ आएगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या भागफल। और जो यहाँ नीचे आएगा उसको शेषफल। तो हम लोग देखते हैं, तो 12 का जब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 62 से ज़्यादा ना हो, 5 बार जाएगा 12 पंचे 60, कितना आया 2। ऊपर से हम लोग क्या लाएंगे 7, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 12 दूना 24, 3 27। इसके बाद क्या आएगा 6, तो 12 तियाँ 36, पूरा का पूरा खत्म। अब देखो यहाँ से ऊपर से क्या लाएंगे 5 लाएंगे, तो जब हम लोग 5 लाएंगे तो 5 में देखते हैं क्या होता है डिवाइड नहीं जाता। तो जब ऊपर से कोई भी डायरेक्ट संख्या आती है और उसके बाद डिवाइड नहीं जाता, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं 0 बढ़ाते हैं और इसको हम लोग क्या लिख देते हैं शेषफल। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ क्या है एक प्रमेय दी हुई है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें भाज्य हमारा क्या है, भाज्य के नीचे भाज्य लिख देंगे कितना 6 2 7 6 5, भाजक कितना है 12 और भागफल कितना आया है 52 30 और शेषफल कितना आया है 5। जो साइन था इसको हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद देखो क्या करेंगे, बराबर के जो इस पार है इसको इधर सॉल्व करेंगे और इसको इधर सॉल्व करेंगे। इसमें देखते हैं कोई और कोई संख्या है नहीं, तो ये उसी तरह चुपचाप इसमें आ जाएगा। और इधर क्या करेंगे 12 इसको गुणा करेंगे दोनों को, तो हम बाहर इधर कहीं गुणा कर लेते हैं 52 30 गुणे 12, 12 0 0, 12 3 36, हासिल 3, 12 दूनी 24 3 27, हासिल 2, 12 पंचे 60 2 62। तो कितना है 62 760, यहाँ कितना आ जाएगा 62 760 और शेषफल कितना है 5। तो यहाँ कितना होगा 62 765, ये रहेगा उसी तरह। इसमें जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 765। दोनों पक्ष देखो क्या है हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों पक्ष हमारा क्या है बराबर है। जब दोनों पक्ष हमारा बराबर है तो इसका मतलब जो हमने ये जोड़ सॉल्व किया है वो हमारा सही है। अब इसके बाद देखो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, कुछ में किसी का भाज्य दे देता है, फिर भाजक दे देता है, भागफल देते और शेषफल दे देता है। इसमें चारों चीज़ों में से
कुछ ना कोई तीन चीजें दे देता है और चौथी चीज पूछ लेता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों के नीचे वैसे ही इस तरह लिख लेंगे। इसके बाद जो पूछ रहा होता है उसको एक तरफ बचाएंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेंगे। जब दूसरी तरफ पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। इसके बाद आता है एक ही प्रश्न में चारों संक्रियाओं का प्रयोग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो हम इसको जो है इसके क्रम के लिए हम लोग एक जो है कथन यूज करते हैं, क्या, वी वर्ड मॉस। वी वर्ड मॉस में क्या होता है, वी होता है विनेकुलम, बी ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन और एस सब्सट्रैक्शन। तो देखो ये हमारा क्रम होता है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, वेनिकुलम, या तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर पे ऑफ सॉल्व करते हैं। चौथे नंबर पे डिवीजन, पांचवें नंबर पे मल्टीप्लाई, छठवें नंबर पे एडिशन और सातवें नंबर पे सब्सट्रैक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, बार ब्रैकेट में क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे लगा हुआ होता है तो हम इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में समस्या ये है कि इसमें तीन ब्रैकेट हैं। तीनों ब्रैकेट में किसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद ये मंझले वाले ब्रैकेट को, इसके बाद बड़े ब्रैकेट को। इसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। इसके बाद डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। इसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। एडिशन, एडिशन का मतलब प्लस और सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस। इसको हम लोग आगे एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 3 + 6 डिवाइड बाई 3 + 3 + 10 डिवाइड बाई 2। इसमें से हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सारे ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि कौन सा ब्रैकेट, बार ब्रैकेट तोड़ते हैं। बार ब्रैकेट तो उस क्वेश्चन में है नहीं। इसके बाद कौन सा तोड़ेंगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में तीनों ब्रैकेट है तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट टूटेगा। देखते हैं ये वाला ब्रैकेट कहाँ पे है, ये हुआ। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, बाकी सबको उसी तरह चुपचाप लिख लेंगे। तो जब हम चुपचाप उसको उसी तरह लिखेंगे तो 3 + 6 डिवाइड बाई 3 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें देखो दो से अधिक साइन है। तो सबसे पहले हम लोग अभी देखे हैं पीछे कि इसमें देखो क्या होता है, जो होता है उसको सॉल्व करेंगे, जो नहीं होगा उसको छोड़ेंगे। देखो उसमें क्या था, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है। इसके बाद डिवीजन है उसमें, ये देखो डिवीजन है। तो डिवीजन हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 5। इसके बाद फिर इसको पूरा का पूरा उसी तरह लिख लेंगे। जब तक ये छोटा वाला ब्रैकेट हट नहीं जाता है तब तक हम किसी ब्रैकेट को नहीं टच करेंगे। सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो 5 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, छोटे वाले ब्रैकेट में केवल एक डिजिट बचा है, इसका मतलब छोटे वाले ब्रैकेट के हटने का टाइम आ चुका है। तो जो छोटे वाले ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ देखो क्या है, सबसे पहले प्लस लगा है तो छोटे वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे अब क्या करेंगे, जब छोटा वाला ब्रैकेट पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो अब हम लोग क्या करेंगे, मंझला वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे। इसमें भी देखो क्या है, डिवीजन है और प्लस है। तो सबसे पहले प्लस और डिवीजन में सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, प्लस वो डिवीजन सॉल्व करेंगे। जब डिवीजन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 + 8। फिर इसको ज्यों का त्यों वैसे ही नीचे उतारते चले जाएंगे। अब मंझले वाले ब्रैकेट में इसमें सॉल्व करेंगे, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी एक डिजिट बचा है, इसका मतलब मंझले वाले ब्रैकेट के भी हटने का टाइम आ चुका है। तो जब हम इसको हटाएंगे तो कितना यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट भी हटा देंगे तो जो 13 आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में देखो सबसे पहला क्वेश्चन है जोड़ करो। तो मुझे तो नहीं लगता कि शायद कि कोई भी ऐसा हो कि जोड़ ना आता हो। तो हम लोग लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन कितना है, 9 5 4 5 इतना 7 0 7 और ये 1 0 0 2 2। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7 5 12 2 14 हासिल 1 4 2 6 और 1 हासिल 7 7 5 12 की 2 हासिल 1 9 1 10 की 0 हासिल 1
112, तो कितना आ गया 20,274। इसके बाद दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पंक्ति में जोड़ो कह रहा है। तो जो पंक्ति में जोड़ने का मतलब है कि हमको इसको क्या करना है, एक लाइन पे लिख के जोड़ना है, ऐसे। वैसे तो मुझे लगता है सब लोगों को आता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो इसको भी जो है इस फॉर्म में लिख के आप लोग जोड़ सकते हैं, बाहर इस फॉर्म में लिख के जोड़ के आंसर इसमें लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो ये नहीं देखेगा ना कि इसको कहाँ आपने कैसे सॉल्व किया, उसको तो आंसर से मतलब है। तो यहाँ क्या करोगे, ऐसे अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे करके ऐसे जोड़ के यहाँ पे लाके आंसर लिख दोगे। जैसे जोड़ने पर आएगा कितना 7791, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से करेंगे, इसमें भी जोड़ ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राहुल ने 16,540 रुपये सहायता कोष में, 4,675 रुपये रक्षा कोष में तथा 8,900 रुपये भूकंप पीड़ितों को दान दिया। बताओ उसने कुल कितने दान दिया। तो राहुल के पास जो भी रुपया था उसने क्या किया, उसमें से 16,540 रुपये इसने किसको दान दिया, सहायता कोष में। इसने क्या किया, सहायता कोष में इतना दिया। इसके बाद क्या है कि 4,675 रुपये रक्षा कोष में दिया, 4,675 रुपये रक्षा कोष में दे दिया। इसके बाद 8,900 रुपये इसने क्या किया, भूकंप पीड़ितों को दे दिया। तो उसने पूछा कि उसने कुल कितने रुपए दान किए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ 7 4 11 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 12 9 20 की शून्य हासिल 2, 6 4 10 8 18 2 20 की शून्य हासिल 2, 2 और 1 3। तो उसने कुल कितना दान किया, इतने रुपए उसने क्या किए, दान कर दिया। तो यही पूछा गया था कि उसने कुल कितना दान किया। अब 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी गांव की कुल जनसंख्या 15,643 है, उसमें 6,945 पुरुष और 5,851 स्त्रियां हैं। तो देखो जब जनसंख्या की बात कर रहा है तो इसमें क्या क्या होगा, पुरुष भी होंगे, स्त्रियां भी होंगी और बच्चे भी होंगे। तो कुल जनसंख्या हमारी कितनी है 15,643, और इसमें पुरुष कितने हैं 6,945 पुरुष हैं और स्त्रियां हैं 5,851। पूछ क्या रहा है कि कितने बच्चे हैं, बच्चों की संख्या पूछ रहा है, और बच्चे की संख्या हम इसमें दिया नहीं है तो हम इसको क्या लिख देंगे, उसी तरह बच्चे लिखे रहने देंगे। इसके बाद देखो क्या है, यहाँ कितना है इसको उसी तरह लिख लेंगे। इसके बाद इन दोनों में क्या लगा है, प्लस का साइन लगा है, तो जब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12,796, प्लस बच्चे अभी बच रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, प्लस बच्चे। अब देखो ये जो संख्या लिखी हुई है ये इधर प्लस की है, तो जब बराबर के इस पार आएगी तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो पहले से कितना है 15,643 माइनस 12,796, और इधर क्या बचा, इधर बचे बच्चे। तो अब देखो जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 से 6 माइनस करोगे 7, और इधर 14, इधर हो जाएगा 3, 3 में से 9 माइनस करोगे 4, ये हो जाएगा 5, और इधर कैरी लेके इससे 15 हो जाएगा, 15 से 7 माइनस करोगे 8, और ये बचा 4, 4 से 2 माइनस एक जो है 4 से 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। इधर देखो कितना बचा 2847। तो बच्चों की जो संख्या थी वो कितनी आ गई, बच्चों की संख्या, क्वेश्चन में यही पूछा था कि बच्चों की कितनी संख्या है, तो बच्चों की कितनी संख्या है 2847। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है, पुष्पांकित स्थान पर उचित अंक भरो। तो जो ये यहाँ पे देखो क्या है, पुष्प बने हुए हैं, इनके स्थान पर उचित अंक हमको भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या देखते हैं, साइन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है प्लस, तो हम इसको क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ते हैं। तो 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 7 20, 20 की यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, हासिल कितना बचा 2,
4 1 5 और 5 में 2 हासिल जोड़ेंगे कितना हुआ 7, 7 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 2, तो यहाँ पे क्या करना है हमको 2 भरना है। इसके बाद हासिल तो इसका बचा नहीं, इसको जोड़ो 3 2 5 और 5 2 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसके बाद इसमें भी हासिल नहीं बचा, 6 3 9, 9 में कितना जोड़ेगी 14 हो जाए 5, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 5 भरा जाएगा, हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक क्यारी में 195 पौधे लगे हुए हैं, ऐसे ही 975 क्यारियों में पौधों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो जो एक क्यारी है उसमें पौधे कितने हैं 195 पौधे हैं, और टोटल क्यारियां हैं, कुल क्यारियां कितनी हैं, कुल क्यारियां 975 है। तो देखो जब एक क्यारी में 195 पौधे लगे हुए हैं और कुल क्यारी 975 हैं, तो हर एक क्यारी में 195 पौधे होंगे। तो 975 क्यारियों के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, दोनों का गुणा करके हम कुल पौधों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल पौधों की संख्या बराबर कितना 975 गुणे 195, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो 5 पचा 25 हासिल 2, 7 5 सते 35, 35 और 2 37 हासिल 3, 5 9 45, 45 3 48। इसके बाद 9 पचा 45 हासिल 4, 9 7 63 4 67 हासिल 6, 9 9 81 6 87। इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ 7 और यहाँ 9। अब हम क्या करेंगे इन सबको जोड़ लेंगे, तो यहाँ आएगा 5 7 5 12 हासिल 1, 8 7 15 1 16 16 5 21 हासिल 2, 4 2 6 7 6 13 13 7 20 हासिल 2, 9 8 17 और 17 2 19। तो टोटल कितने पौधे होंगे, ये जो आया हमारा क्या है टोटल पौधों की संख्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इनमें से एक संख्या 295 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो जब हम लोग गुणनफल निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या जो भी होती है और उसमें क्या करते हैं गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है गुणनफल। तो इसमें देखो क्या है, इसमें से एक संख्या दी हुई है 295, मतलब जो पहली संख्या है वो कितनी है 295 है, और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे दूसरी संख्या। इसके बाद गुणनफल कितना दिया हुआ है ये 92,925, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे यहाँ 92,925। अब देखो यहाँ क्या है, जो ये 295 है ये इधर साइन इसका क्या है गुणा, जब इसको पक्षांतर करेंगे इधर बराबर के इस पार लाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह हो जाएगा गुणा की, जब इस पार आएगा तो ये भाग में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 295, और ये क्या होगी हमारी दूसरी संख्या। हम लोग क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे, जो भी आएगा वो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो हम लोग भाग देते हैं कहीं बाहर 295 से 92,925। तो सबसे पहले 3 बार, तो 5 दिए 15 हासिल 1, 9 3 27 1 28 हासिल 2, 3 2 6 2 8। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, ये इसके बाद 2, तो कितनी बार जाएगा एक ही बार जाएगा, तो जब एक बार जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 295। इसको घटाएंगे 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 आएगा। इसके बाद ये 3, तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। इसके बाद 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। इसके बाद ऊपर से क्या आएगा 5, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। जब 5 बार इसको ले जाएंगे 5 5 25 हासिल 2, 9 5 2 47 हासिल 4 और 5 10 4 14, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ कितना आया 315। तो यहाँ पे जो आएगी हमारी दूसरी संख्या, वो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 315। ये हमारी क्या होगी दूसरी संख्या हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि 235 को किस संख्या से गुणा करें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 235 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल वही आए जो 470 को 250 से गुणा करने पर। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन होगा कि देखो क्या कह रहा है कि 235 को किस संख्या से गुणा करें, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमें संख्या पता नहीं है। क्या कह रहा है गुणनफल वही आए जो 470 को 250 से गुणा करने पर आता है। तो 470 को 250 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 235 इधर गुणे पे है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना है 470 गुणे 250। अब ये क्या है इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो अब देखो क्या करेंगे 235 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में। अब बचा क्या हमारा 2 गुणे 250। तो इनका जब दोनों का हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। मतलब 235 को हम किस संख्या से गुणा कर दें, इसका मतलब हम किससे गुणा कर दें 500 से अगर हम गुणा कर दें तो इन दोनों का गुणनफल बराबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि भाज्य जो है कितना है 88,426 है और भागफल कितना है 358 है, तो क्या पूछ रहा है भाजक ज्ञात करिए। अभी पीछे मैंने बताया था प्रमेय क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखो इसमें शेषफल तो दिया नहीं है, तो जिसमें शेषफल नहीं दिया रहता है तो देखो क्या होता है कभी कभी शेषफल पूछ लेता है, लेकिन अगर इसमें नहीं दिया है आवश्यकता हमें को आवश्यकता लग रही है तो हम लोग क्या करते हैं भाग करते हैं। तो कभी कभी ऐसा टाइम आता है जिसमें शेषफल कुछ नहीं बचता, तो हम इसमें शेषफल की जगह पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो भाज्य हमारा क्या है 88,426। इसके बाद भाजक, भाजक हमसे पूछ रहा है तो उसको उसी तरह लिखा रहने देंगे गुणे भागफल, भागफल कितना है 358 प्लस शेषफल 0 है तो यहाँ पे कोई इसकी वैल्यू ही नहीं है। इसके बाद 88,426 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा भाजक गुणे 358। तो देखो इधर क्या है 358 जो है वो किस में है गुणे में है, और इधर आएगा तो किस में हो जाएगा 88,426 बटे 358, मतलब ये 358 किस में आ गया भाग में आ गया। तो इधर क्या बचा भाजक, मतलब हम लोग जब हम इसको भाग दे लेंगे तो भाजक आ जाएगा। अब आप लोग इसमें भाग दे के निकालिएगा कि इसका भाजक कितना आ रहा है। वैसे आंसर आएगा 247, जो इसका भाजक आएगा वो 247 आएगा, लेकिन आप लोग इसमें ट्राई करिएगा भाग दे के निकालिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है 3 - 2 6 डिवाइड बाई 2। अब देखो इसमें क्या करना है, मैंने क्या कहा था सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे तो बाकी सबको उसी तरह लिखा रहने देंगे। तो 2, अब यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या है यहाँ पे भाग है, तो इसको 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, बस हो गया। और तो छोटे ब्रैकेट में कुछ है नहीं। अब यहाँ एक देखने योग्य बात यह है कि देखो यहाँ 2 के बाद कोई भी साइन नहीं लगा है। यहाँ पे जब कोई भी साइन नहीं होता और यहाँ ब्रैकेट हटेगा, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। अगर कोई भी साइन यहाँ नहीं है तब, अगर यहाँ कोई साइन रहेगा तो वो यहाँ पे आएगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, मंझला ब्रैकेट तोड़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 6। अब 3 माइनस इसको देखो 6 है, यहाँ ऐसे कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे 3 से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस वाले से प्लस वाले को घटाएंगे। तो माइनस वाले से जब प्लस वाले को घटाएंगे, माइनस वाला बड़ा है तो साइन किसका आएगा माइनस का। 6 से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 3,
अब देखो यहाँ से बड़ा ब्रैकेट भी हटा दो तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा -3। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या है 2 + 5 + 6 + 8 डिवाइड बाई 2। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था सबसे पहले छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसको हम लोग पूरा उसी तरह जो है नीचे लिख लेंगे। अब देखो यहाँ फिर क्या है, एक बार प्लस एक बार डिवाइड है तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं डिवाइड, तो इसको उसी तरह लिखा रहने देंगे। हम पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 2 से 8 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। इसके बाद फिर उसी तरह पूरा प्रोसेस वही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। फिर वही काम करेंगे, पूरा उसी तरह हम उसको लिखते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हटेगा लेकिन यहाँ पे बाहर साइन है तो यही साइन यूज किया जाएगा जो बाहर है, अगर ना होता तब हम लोग वहाँ मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2 प्लस ये छोटा मंझला वाला ब्रैकेट हटेगा तो 15 बाहर आ जाएगा ये। इसके बाद कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ ये बड़े वाले ब्रैकेट हटा दो तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 17 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/3 का 1 सही 2/7 माइनस 1/7। तो देखो अब इसमें क्या आ गया का भी आ गया और जो है छोटा वाला ब्रैकेट भी है। तो मैंने क्या कहा था कि का से पहले हम लोग क्या तोड़ते हैं ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो इसको देखो जब ये ऐसे मिक्स भिन्न जो है दी हुई है 3 सही 1/4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो जो ये हर होता है और इसमें जो बीच में लिखा होता है जैसे 3 लिखा है इसमें, तो इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जो भी आएगा फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे अंश को जोड़ देंगे। तो इसमें देखो कितना है 3 से 4 का जब गुणा करेंगे तो 4 तियां 12 हो जाएगा और एक जो अंश में दिया है एक कितना हो जाएगा 13। इन दोनों को मिला के कितना हुआ 13 और जो हर है हर का वही रहेगा तो 13/4 हुआ। तो कितना हुआ 13/4। यहाँ आप लोग अब आगे देखेंगे कि ये इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 तियां 12 1 13 13/4 माइनस 3 दूना 6 1 7 7/3 ऐसे का उसी तरह लिखा रहने देंगे। इसको 7 एकम 7 2 9/7 माइनस 1/7। अब इसको देखो कैसे करेंगे, इसमें देखो क्या है जो हर है वो सेम नहीं है। तो जब हर सेम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं नीचे हर का जो है एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेने का तरीका मैंने चैप्टर 1 में बताया था। जिन लोगों ने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जाके पढ़ लेंगे। तो 4 तियां देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे हम लोग हर से इसको डिवाइड करेंगे 12 को। तो 4 से कितनी बार जाएगा 4 तियां 12 3 बार जाएगा। तो 3 का ऊपर जो अंश है इसमें हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 13 में जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 माइनस 3 से कितना हो जाएगा 12। तो 3 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 का फिर हम ले जाके अंश में गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28। इसके बाद का लिखा है इसको उसी तरह लिखा रहने देंगे। अब इसमें देखो क्या है कि 7 दोनों क्या है हर समान है। जब हर समान होते हैं तो अंश जो भी यहाँ पे चिन्ह लिखा होता है उस पर हम लोग जोड़ घटाना कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है घटाना का साइन लगा है तो हम लोग 9 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। और नीचे क्या लिखा है हर में 7 लिखा है तो जब 7 लिखा है और दोनों सेम है तो 7 ही लिखेंगे। इसके बाद अब इसमें क्या करेंगे 39 से 28 घटाएंगे। जब 39 से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 11/12। इसके बाद का लगा हुआ है और इधर कितना है 8/7। अब यहाँ ध्यान देने योग्य थोड़ा सा बात है कि देखो जब ब्रैकेट हटाएंगे इसको तो 11/12 तो आएगा ही। और का मतलब ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
7। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ कट रहा है, तो जब हम लोग यहाँ जब कटता है तो हम लोग इसको काट देते हैं, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और इसको 4 तियां 12। अब देखो क्या है, 11 में 2 का गुणा करोगे 11 दूना 22 और 7 में 3 का गुणा करोगे 7 त्रिक 21। अब देखो ये क्या आ गई हमारी विषम भिन्न। जब विषम भिन्न आ गई, विषम भिन्न किसको बोलते हैं, जिसका अंश जो है बड़ा हो हर छोटा हो, उसको हम लोग विषम भिन्न बोलते हैं। तो आंसर हमारा विषम भिन्न में नहीं लिखा जाता, हम उसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करके लिखते हैं। मिश्र भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हर जो है हर से अंश में भाग दे दिया जाता है। जैसे 22 है अंश और हर क्या है 21 है, तो इसमें भाग दे देंगे, एक बार जाएगा 21 एकम 21, तो एक जो हमारा शेष बचा है वो क्या है 1। और यहाँ पे देखो जो भागफल आया है, भागफल हम लोग यहाँ बीच में लिखते हैं और शेषफल जो आया उसको ऊपर लिखते हैं। और जो ये 21 है हर में, ये 21 उसी तरह लिखा रहेगा और ये हमारा 1 सही 1/21 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 10 सही 5/9 माइनस मंझला कोष्टक 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 8/9 माइनस छोटा कोष्टक 5/6 माइनस 7/18। अब इसको देखो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है बड़ा ब्रैकेट नहीं है तो हम बंद भी नहीं करेंगे। इसके बाद देखते हैं, मैंने क्या कहा, पूरी का पूरा उसी तरह हम लोग लिखते चले जाएंगे। माइनस 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 8/9 माइनस, अब देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो हर क्या है, दोनों अलग अलग हैं, तो इनको हम दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम दोनों का हो जाएगा 18। 6 से क्या करेंगे, जो हर है हमारा 6 उससे हम क्या करेंगे 18 को डिवाइड करेंगे, जब भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा और 3 को हम किस में गुणा करेंगे, अंश में, तो कितना हो जाएगा 5 तियां 15 माइनस 18 एक बार में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7। जब एक 18 से एक बार में जाएगा 18 में तो एक आएगा और एक से हम 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 10 सही 5/9 माइनस 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 8/9 माइनस, अब देखो 15 में से 7 माइनस करोगे 8/18। अब देखो इसको 10 सही 5/9 माइनस इसमें 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 8/9 माइनस, देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट हट जाएगा, साइन माइनस वाला अब इसके साथ यूज होने लगेगा। अब देखो छोटा ब्रैकेट हट गया, अब तो क्या करेंगे मंझला ब्रैकेट, 10 सही 5/9 माइनस 4 सही 2/3। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इस इनको हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। देखो 3 चौक 12, 12 2 14, 14/3 प्लस 9 त्रिक 27, 27 8 35, 35/9 माइनस 8/18। अब देखते हैं इसको उसी तरह लिखेंगे, 10 सही 5/9 माइनस कितना हो जाएगा 14/3 प्लस, नहीं अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको इसका जो है हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। अब इसके बाद एक स्टेप बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 3 से 18 को जब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, और 6 का जब हम लोग 14 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, प्लस का साइन लगा है तो प्लस लगाएंगे। फिर 9 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और 35 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, माइनस 18 से 18 को करेंगे एक बार जाएगा, 8 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 ही रहेगा। अब इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 10 सही 5/9 माइनस, अब देखो ये दोनों प्लस के हैं ये, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 154 बटे, देखो और ये 8 उसी तरह लिखा रहेगा माइनस वाला बटे 18।
अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला उसी तरह नीचे आएगा, 10 सही 5/9 माइनस, अब देखो 154 से जब हम लोग 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 146/18। अब देखो क्या हो जाएगा, 10 सही 5/9 माइनस, अब देखो यहाँ क्या है, मंझला ब्रैकेट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 146/18। तो जब 146/18 आ जाएगा तो हम लोग इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 10 सही 5/9 माइनस 146/18। अब देखो हम इसको भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, 9 का 10 में गुणा करेंगे 90 और 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 95/9 माइनस 146/18। तो देखो अब एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 एलसीएम होगा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 18 को, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 95 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। इसके बाद माइनस 18 से एक बार में 146 का 1 में गुणा करेंगे 146 ही होगा। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। जब इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 और इधर 4, 44/18। देखो अभी कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 22 दूना 44, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 9, तो कितना आया हमारा 22/9। अब देखो ये क्या है, विषम भिन्न है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड भिन्न में चेंज करेंगे। तो जब मिक्स्ड भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 9 से 22 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 दूना 18, 2 बार गया, 4 क्या आ गया हमारा, शेषफल आ गया। तो जो हमारा क्या होता है, भागफल होता है, हम लोग इसको कहाँ लिखते हैं, बीच में, और जो शेषफल होता है उसको ऊपर। जो हमारा हर होता है 9 वो उसी तरह रहेगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2 सही 4/9, ये हमारा आंसर है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के तौर पर, 3 + 2 × 7 का मान होगा। इसका मान निकालना है आप लोगों को। इसके ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन ए है 3 × 7 - 2 × 7, ऑप्शन बी है 3 × 7 + 2, ऑप्शन सी है 3 × 7 + 2 × 7, ऑप्शन डी है 3 + 2 × 7। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।